Hello everyone, my name is Bhavna and I have cracked NORCET 2020 and I got 53 rank all India. So मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, I just wanna share my some tips with you कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के माइंड में क्वेरी रहती है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे अब हमने एग्ज़ाम दे दिया है, कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा तो दे आर लाइक कि अब हम वापस से वही चीज़ें पढ़ें, हमने कहाँ करनी छोड़ दी है, कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स लैक करते हैं। कुछ लोग छोड़ देते हैं कि नहीं होगा और प्राइवेट ज्वाइन कर लेते हैं, या कुछ लोग अभी जस्ट पास आउट हुए हैं तो उनके माइंड में इतनी क्वायरीज होती हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। मेरे साथ भी ऐसी था। जब 2019 में मैंने पास आउट किया था तो मेरे माइंड में भी क्वायरीज थी कि मैं प्राइवेट ज्वाइन करूं, गवर्नमेंट ज्वाइन करूं, मतलब एमएससी करूं, क्या करूं। तो बस फिर मेरे को गाइडेंस मिली मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, बिकॉज सब कह रहे थे कि एक बार कोचिंग जाओ। तो आई थॉट कि ओके लेट्स गो, कि हम एक बार देखते हैं कि कोचिंग में क्या होता है। सो वहाँ पे मैंने सुना कि यू शुड गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, कि आपको पहले जॉब से स्टार्ट करना चाहिए। तो आई थॉट कि ओके आई विल गो विद दिस। तो मैंने कोचिंग ली, फिर मुझे एक गाइडेंस मिली। क्या होता है, बुक्स हम सब पढ़ते हैं, ये नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी ही है, बट ये होता है कि कहते हैं ना कि अगर आप जंगल में खो गए हो तो अगर आपके पास गाइड होता है तो आप इजीली वो चीज़ें पार कर सकते हो। तो इसी तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स होते हैं वो आपको एक रास्ता दिखा देते हैं कि आपको इस रास्ते पर चलना है, तो बस वही आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। हमें लगता है कि हम सॉन्डर्स पढ़ लेंगे, मॉस्बी पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, स्टार्ट्स विद योर बुक्स। नाउ यू हैव टाइम। अभी 2021 में नॉर्सेट फिर से आएगा। इट्स नॉट जस्ट नॉर्सेट, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे। ESIC आएगा, RML भी शायद वैकेंसीज निकालेंगे अपनी, PGI आएगा। तो सिर्फ इसके लिए नहीं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बुक्स, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सही भी होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है अच्छे से, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम सिर्फ क्वेश्चंस कर लेते हैं एग्जाम से पहले और हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं, सबसे पहले आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है। आप एक जगह से थ्योरी पढ़ोगे, उसके क्वेश्चंस निकाल के करिए, फिर आप दूसरी जगह से थ्योरी पढ़िए। अगर सपोज आपने कोई बुक है, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मैं कोई सजेशन नहीं दे रही हूँ, PR यादव से आपने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी है तो PR यादव की क्वेश्चंस वाली बुक में अलग अलग से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप उन्हें ट्राई कीजिए। वंस यू फिनिश PR यादव, यू गो फॉर सॉन्डर्स की थ्योरी पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चंस करिए। अगर आप, ठीक है, मॉस्बी की लैंग्वेज थोड़ी अपग्रेडेड है, ठीक है, अगर आप उसे समझ पाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि पहले थ्योरी पढ़िए, फिर आप क्वेश्चंस करिए। एग्ज़ाम के आने से पहले ऐसा नहीं होता है कि 1 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, हम 1 महीने में कर लेंगे। यू हैव टू फॉलो द कंटिन्यूटी। आपको 4-5 घंटे कंटिन्यूटी पढ़ना है, और वो कंटिन्यूटी शायद अगर आप कोचिंग लेते हैं तो कोचिंग से बन सकती है। जैसे आई एम द स्टूडेंट्स ऑफ नर्सिंग एक्सपर्ट्स, ठीक है, और यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर महावीर, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने गाइड किया है। तो कोचिंग से क्या मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, आप उनके फॉलो करिए उनको, ठीक है। और कोचिंग से कंटिन्यूटी भी बनती है। आप कभी घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, बट अगर आपको क्लास जाना है तो आप क्लास जाएंगे, तो कोचिंग से कंटिन्यूटी बनी रहेगी। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पहले थ्योरी पढ़िए, बेसिक्स क्लियर करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करिए। और जब एग्जाम्स आने वाले होंगे तो जस्ट आप जब थ्योरी पढ़ते हैं तो जस्ट मेक नोट्स फ्रॉम योर हैंड। प्रिंटेड नोट से कभी नहीं पढ़ना, जस्ट मेक नोट्स फ्रॉम योर हैंड। मैं हमेशा अपने हैंडमेड नोट से पढ़ती हूँ। मैंने कभी कोई बुक नहीं उठाई किसी भी चीज़ की और मैंने नोट्स पढ़े, हमेशा अपने हाथों से नोट्स बनाए और उन्हें ही पढ़ा है। एग्जाम से पहले हमेशा नोट्स पढ़िए, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ नोट्स पढ़िए और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो आपने कर लिए हैं वो भी, एक बार अगर आपने PR यादव के पूरे क्वेश्चंस कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो आ गया है। दोबारा करिए, वो दोबारा सर्च करिए, जहाँ से मिले टेस्ट सीरीज़ उठाइए, कोचिंग ज्वाइन कीजिए। कोचिंग में टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं भी जा रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं हैं, तो भी आप टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हैं, आप वो करिए। इससे आपकी इंप्रूवमेंट होती है। देखिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो एग्ज़ाम में हमारा स्ट्रेस होता है वो हमारा टेस्ट देते वक्त निकल जाएगा। इससे क्या होता है, हमारी जो फीलिंग्स एग्जाम्स के टाइम पे होंगी वो हमारी फीलिंग्स क्या होंगी, टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे निकलेंगी। तो टेस्ट सीरीज़ दीजिए, ये सारी चीज़ें करिए। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है तो मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप स्मार्ट स्टडी करिए,
चीज़ें सारी पढ़िए, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि ये इम्पोर्टेंट है ये ही एग्ज़ाम में आएगा। यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम बुक। अगर आपको कार्डियो पढ़ना है तो कार्डियो में पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं होता कि MI इम्पॉर्टेंट है, एन्यूरिज्म से कुछ नहीं आएगा। तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग एंड यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन जहाँ तक आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहले पूरा जो आपको आता है सिर्फ वही अटैम्प्ट कीजिए। सेकेंड टाइम में आप वो वाले क्वेश्चंस करिए जिसमें आप कंफ्यूज थे। नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल कीजिए एंड डेफिनेटली अगर आप ऐसे करेंगे तो यू विल क्रैक नॉर्सेट 2021। गुड लक। थैंक यू।